बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ एम वटू फ्रॉम ग्रेस मार्केटिंग। आज हमारी मीटिंग थी चेयरमैन नोवा ग्रुप के साथ नोवा की साइट के ऊपर, और जो कंसर्न थे, क्वेश्चंस थे, जो कस्टमर के वाले से जितने भी क्वेश्चंस थे, वो हर एक क्वेश्चन नोवा के चेयरमैन के साथ डिस्कस किया गया है और बहुत सख्त क्वेश्चंस उनसे पूछेंगे। एक एक चीज़ जो कस्टमर की हवाले से थी या इन्वेस्टर्स के हवाले से थी वो पूछी गई है। उन तमाम क्वेश्चंस के हवाले से मैं आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने क्वेश्चन नहीं पूछे, बाकी जो मेंबर्स थे, जो कस्टमर्स थे, उन्होंने ख़ुद अपने क्वेश्चंस पूछे हैं और जो जो चीज़ें आपके माइंड में हो सकती हैं वो सारी चीज़ें उनसे पूछी गई हैं। तो वीडियो तफसील के साथ आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पैसे पूरे हो गए हैं, तकरीबन किसी की 80% पेमेंट जमा हुई है और उसको प्लॉट नंबर नहीं लगा प्राइम ब्लॉक के अंदर, यानी कि जनरल ब्लॉक के अंदर प्लॉट था, आपने किस्तें पूरी दे दी और आपका प्लॉट नंबर अलॉट नहीं हुआ, तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास शो हो रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। हम आपको इंशाल्लाह हेल्प आउट करेंगे प्लॉट नंबर लगवाने के हवाले से। ठीक है जी। मज़ीद जो है वो आप आगे वीडियो देखें। उस वीडियो के अंदर हमने मुख्तलिफ क्वेश्चंस किए हुए हैं और उसके आंसर जो है वो चेयरमैन ने दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच। ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके मुतल्का एक दो इंक्वायरी मेरे माइंड में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लस आपके प्लान जो हैं जो फिजिकल हों, प्रैक्टिकेबल हों, ताकि लोगों को भी क्लियर हो जाए, वो पूछना चाहता हूँ अगर इजाज़त है। अब मेरे देखने में तो ये नज़र आता है कि सेक्टर ए प्राइम ब्लॉक में सेक्टर ए, सेक्टर डी और पब्लो, मैं सिर्फ इन तीन सेक्टर की पहले बात करूं, ये ऑलमोस्ट इनकी फॉर्मेशन तैयार है। इन तीन सेक्टर्स में ए, डी और पब्लो सेक्टर तो नहीं है, पब्लो ब्लॉक ही लिखा हुआ है। इन तीनों का आप फ्यूचर में विद इन 2 मंथ जून और जुलाई में हम क्या एक्सपेक्ट करें कि आप हमें क्या सर्विसेज यहाँ दे सकते हैं? इसी के जवाब के इंतजार करूँ या दूसरा? अच्छा, मेरी तरह आपकी मेमोरी ठीक है। ये तो हो गया सेक्टर ए, डी और पब्लो। इनके बारे में तो इतना ही कुछ, बाकी रह जाएगा सेक्टर ई। उसके ऊपर तो मेरे देखने में अभी अर्थ वर्क जो है स्टिल इट विल टेक मिनिमम 3 मंथ। हमें कोई इशू भी नहीं, ये काम ही ऐसा होता है, ये प्रोसेस है सिविल इंजीनियरिंग। पीछे रह जाएगा फिर बी या एफ डी। मेरे हिसाब से यू आर लकी कि एफ और जी साइट के ऊपर सच वैसा नहीं है अर्थ वर्क जैसे ई में, वो इजी है। तो जब आप इधर से करेंगे इसकी फॉर्मेशन ऊपर कुछ शेप बनेगी ए, बी और पब्लो की, तो इसको भी 4 चांद लगेंगे, हम लोग भी मुतमईन होंगे और हम लोग आपकी माजी की जितनी भी कमिटमेंट्स है वो चाहे तूफान की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से, किसी भी वजह से नहीं हो पाएंगे, हम भूल जाए उनको। मैं बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा इन लोगों से, ये जो एंड यूजर आज आए हुए हैं, यू आर लकी कि आज वो लोग यहाँ आए हैं जो एंड यूजर है, जो प्लाट लेना चाहते हैं, जो नैब में नहीं जाना चाहते। और अगर इनमें से कल कोई नैब में मूव किया तो जिंदगी के किसी न किसी रोड पे मिल ही जाएंगे। हम भी इनको गिला जरूर करें, अब लड़ाई झगड़ा तो नहीं करें। तो मोटी सी बात यह है, मैं ना एंट्रेंस की बात फिलहाल करूंगा ना किसी और चीज की करूंगा। मेरा फोकस इन तीन के ऊपर है कि इसकी कुछ शक्ल बने, और ये बन सकती है। ए, डी क्या इसमें एक्टिविटीज है, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ अपने हिसाब से। ए सेक्टर में सीवरेज आपने स्टार्ट कर दी, भले 60% होगी 70% होगी। आज गर्मी थी इसलिए मैं दूसरा हार्ट पेशेंट। 2009 में मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई, नाउ 26। पता नहीं मैं सर्वाइव कैसे, अल्लाह की ब्लेसिंग, वरना मेरा मुफ्त था कि मैं सीवरेज की लाइनों को चेक करूं कि वो 17 नंबर गली तक तो आ गई हैं। मुझे 2A, 11A
12, 13, 17, 18, 19 ए सेक्टर की गलियां याद, मुझे वो बकरियों वाला कोठा भी याद। अभी एक वो हट रह गया, चले वो अभी वो लोग घर बना रहे हैं, फिर लोग रह रहे हैं गदन में, तो 7 लोग घर बन रहे हैं सेक्टर ए में 14 नंबर गली के फेस पे, 14 ही है मेरा ख्याल। इन सब को पता होगा, मुझे तो जबानी याद है। इनकी जरा बेस डलवाएं, सीवरेज कंप्लीट करवाएं, वो लाइनें मेकअप, उसके तो मैं हूँ ही खिलाफ, वो एंड पे वो कंस्ट्रक्शन बेस सीवरेज और ये दूसरी ट्रीटमेंट जो है या कोई अंडरग्राउंड सर्विसेज वाटर। अब पता नहीं आपके प्लान में आपके प्लानिंग इंजीनियर ने क्या डिसाइड किया है, यहाँ रोड के ऊपर सरफेस ड्रेनेज वाटर जो होता है, स्टॉर्म वाटर होता है, उसका क्या आइडिया है। तो कोई लोग नालियां बना देते हैं। हमारे डी सेक्टर D18 इंजीनियरिंग सोसाइटी में 60 बाई 90 का कनाल का प्लाट है, उसके आगे वो उन्होंने 2 फुट के नाले बनाए हुए हैं। दैट इज स्टूपिड। वो बार का पुरानी इंजीनियरिंग सोसाइटी की, तो वो क्या है, ये चीजें हैं ना, ये अगर आप लोग जून जुलाई के एंड तक हमें इन 3 सेक्टर में दे दें, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन चौधरी जुनेद अफजाल की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। चलो जी। बहुत शुक्रिया जोसेफ। आप हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और आपके एक्सपीरियंस से, चीज़ों से जो है आपकी एडवाइस को हमेशा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने बड़ी अच्छी बात की। एक फैक्टर जो बीच में चल रहा है अभी तक, हमारे जो डेवलपर्स हैं उनके साथ हमारे हर चीज़ के रेट्स हुए हुए हैं डेवलपमेंट के रिलेटेड, क्योंकि हमने उन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखना है। डेवलपमेंट कॉस्ट कई गुना बापू पर जा चुकी है, मेरा ख्याल है कि आप इस बात से एग्री करेंगे। और हमने उस चीज़ के वो भी कंसर्न है कि वो ट्रांसफ़र आप लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं आना, हमने उसको अब्जॉर्ब करना है, तो उसको हमने कैसे काम से काम करना है। आपका पिछले रोज़ों से 2-2.5 महीने से जो है डीजल की प्राइसेस स्टेबल नहीं हो रही। हम हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद हमारी इंजीनियरिंग टीम उनके साथ बैठती है और हम वो किसी जगह पे स्टेबल हो जाए, ±5% एक्सेप्टेबल हो जाता है, लेकिन उसकी जो वेरिएशन जितनी ज़्यादा चल रही है उसकी वजह से थोड़ा सा एक इशू हमारा अपना इंटरनल है। मैं आप लोगों को उसके ऊपर नहीं कहता, लेकिन मैं इंजीनियरिंग टीम में हमारी साइट पे इधर आतिफ साहब और अख्तर साहब वगैरह हैं, रिजवान साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हम इंशाल्लाह अगर जुलाई तक नहीं, क्योंकि ईद के बाद आपको पता है कि ये लोग सिर्फ साल में 2 दफ़ा छुट्टी करते हैं, लेबर एंड मशीनरी वाले जो हैं सिर्फ ईदों के ऊपर, तो वो ईद पे जाते हैं तो उसके बाद 2 हफ्ते लग जाते हैं उनको वापस आने में। तो अगर जुलाई के एंड तक नहीं तो अगस्त के एंड तक जो है आपको ये चीज़ें जो हैं आपने जो मुझे बताया कि सीवरेज बेस ये मिल जाएगी। और इसके अलावा जो आपने बात की वाटर सप्लाई की स्कीम की, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ओवरहेड वाटर टैंक होता है। और इसके अलावा हमने वाटर रिजर्वायर जो अपने रेजिडेंट्स के लिए तैयार करना है, इन दोनों की डिज़ाइनिंग हो रही है। आप क्योंकि टेक्निकल हैं, मैं आपको उस पर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाटर टैंक का वो अम्ब्रेला डिज़ाइन आपने हर जगह पे देखा होगा, लेकिन अब जो स्क्वायर डिज़ाइन है उसमें आपकी, क्योंकि वाटर टैंक तो ऊपर हाइट पे बन रहा है, नीचे वाली स्पेस में आप उसमें जो है स्लैब डाल के उसको आप जो उस सेक्टर की स्टोरेज है हॉर्टिकल्चर का, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन वो हम उसको तो मैंने ये उनको कहा है कि पहले हमारा वो अम्ब्रेला डिज़ाइन फाइनल हुआ था, तो हम उसको दूसरे डिज़ाइन को, तो वो भी आपको जो है हम उनको उसकी कंस्ट्रक्शन भी जो है वो स्टार्ट करवा देंगे। जो ओवरहेड वाटर टैंक की है, लेक एक वाटर रिजर्वायर जो है वो हम डिज़ाइन करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि ई ब्लॉक में जो है एक लेक डिज़ाइन भी हुई है, प्लस इधर ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। मैं
آپ نے آگے سپیالہ ڈیم دیکھا ہوگا تو سپیالہ ڈیم کے اوپر جو ہے وہ تختی لگی ہوئی ہے. اگر وہ آپ سیڑھیوں پہ ہائٹ کے اوپر جائیں تو افتتاح بائے گورنر مشرقی پاکستان، گورنر جنرل مشرقی پاکستان. تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ آج ڈیولپڈ ایریاز کے اندر واٹر سپلائی کی اسکیم نہیں ہے اور وہاں پہ اسکیم لگی ہوئی ہے، اور گاؤں کے اندر اوور ہیڈ واٹر ٹینک بھی بنے ہوئے ہیں، ڈیم بھی بنا ہوا ہے، پانی کی لائنیں بھی ڈلی ہوئی ہیں. تو میں نے پوچھا ادھر جو ہے تو انہوں نے بتایا کہ جنرل ایوب کے ایک اے ڈی سی تھے، تو جن صاحب ان سے کسی بات پہ خوش تھے تو انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی میرے ایریا میں پانی کا پرابلم آ رہا ہے تو آپ وہاں پہ پانی کی اس کا کوئی حل کر کے دیں. تو دیٹ از آلسو پارٹ آف آر پروجیکٹ. سپیالہ ڈیم کا ایریا جو ہے ہم نے وہاں تک ساری بائنگ کی ہوئی ہے. اس کے لیے بھی ہم گورنمنٹ سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ if a project is it is meant and built for this purpose for water supply scheme تو اس وجہ سے ہمیں بھی جو ہے وہ ہم اپنے ریزیڈنٹس کو وہاں سے بھی سپلائی کی بات کر سکتے ہیں. لیکن یہ خیر اگین کیونکہ ٹیکنیکل آپ نے تھوڑی سی باتیں کی تو میں نے کہا کہ میں آپ کو تو اس سارے اسپیکٹس کے اوپر وی آر ورکنگ. یہ بھی جو میں آپ کو ڈاکومنٹس وغیرہ دے رہا ہوں کیونکہ یہ ساری ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جو ہے ہم نے پوری کرنی ہے. آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ اینڈ یوزر سروس مل رہی ہے. ایک چیز میں آپ کو اور آج کیونکہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں تو ایک چیز آپ کو اور بھی بتاتا ہوں. جب ہم نے یہ پروجیکٹ ڈیزائن کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ کنسلٹنٹس تھے، کچھ ہماری انٹرنل ٹیم تھی، ان کے